चलिए खबर आपको दिखा देते हैं। एनसीआर से आ रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों ने जो कोविड डेथ पर डेटा दिया है उसमें भारी अंतर है। सिविक बॉडी के मुताबिक अप्रैल और मई के आधे महीने के दौरान 11 शवदाह गृह से 1207 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन राज्य के आंकड़ों की माने तो इस समय केवल 213 लोगों की ही मौत हुई थी। कोरोना से हुई मौतों को लेकर सरकार ने जो आंकड़ा साझा किया है उसमें 924 जानों का अंतर है। मेरा नाव ने जब राज्य सरकार के अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो कोई भी जवाब नहीं मिल सका। तो आपको बता दें कि आखिर ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हरियाणा सरकार की ओर से, उनमें कितना अंतर है आपको बताते हैं कि मई 12 के आंकड़े किस तरीके से थे। फरीदाबाद सिविक बॉडी का दावा था कि 29 लोगों की मौत हुई, हरियाणा सरकार ने कहा 10 लोगों की मौत हुई। 13 मई की बात करें तो फरीदाबाद सिविक बॉडी ने 32 लोगों की मौतों का दावा किया, वहीं हरियाणा सरकार का कहना था कि केवल 8 मौतें हुई हैं। और इसी तरीके से जितने भी आंकड़े हैं उनमें इस तरह का बेमेल अंतर देखने को मिल रहा है। ये जानकारी हमारे पास हमारे संवाददाता आलोक सिंह लेकर आए हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं और उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेते हैं। आलोक, इससे पहले हमने दिखाया था दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही विवाद खड़ा हुआ था, जहां पर नगर निगम के आंकड़े और जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें बिल्कुल भी मेल नहीं था। यहाँ पर भी फरीदाबाद में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है और अंतर भी काफी भारी है। जी गौरी देखिए, गुरुग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट जो एनसीआर का है, वहाँ सबसे ज़्यादा केसेज़ हरियाणा में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा केसेज़ आए हैं कोविड के और जाँच जारी है। तो हम ये कह सकते हैं पूरी तरह से कि जब केसेज़ ज़्यादा हैं तो डेथ्स भी ज़्यादा हुई होंगी। लेकिन अगर आप कागज़ों में देखें, जो बुलेटिन आता है हेल्थ बुलेटिन, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें अगर आप अमूमन 1 हफ्ते का डेटा देखें जो अभी आप बता भी रही थी और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उसमें करीब 8 से 10 डेथ्स जो हैं पर डे हो रही हैं। वहीं आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी सिविक बॉडी का डेटा देखें तो हर दिन 25 से 30, 28, 29 इस तरह की डेथ्स हो रही हैं। तो इसका मतलब इस इतनी क्रीमेशन हो रही हैं बॉडीज़, जिनको क्रीमेट किया जा रहा है या जलाया जा रहा है या दफनाया जा रहा है। तो इस तरीके से इतना बड़ा अंतर हर हफ्ते हर हर दिन पूरे 1 हफ्ते में दिखाई दे रहा है। तो इससे पूरी तरह से बात हम कह सकते हैं और ये स्पष्ट होता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के आंकड़ों में। जब हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की फरीदाबाद के, तो हालाँकि कोई अफ़सर तैयार नहीं हुआ बताने के लिए, ठीक से पिक्चर बताने के लिए, लेकिन जहाँ तक ये बताया जाता है, वो ये कहते हैं कि बहुत सारी बॉडीज़ जो हैं वो कोविड सस्पेक्ट बॉडीज़ होती हैं, उनको उनका क्रीमेशन उसी तरीके से किया जाता है, उसको भी जोड़ दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। हम मानते हैं, लेकिन अगर आप पूरे डेढ़ महीने का अंतर देखें, जो डेढ़ महीने का डेटा हम दिखा रहे हैं, वो 900 डेथ्स का डिफरेंस है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि छुपाने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि गौरी आपको याद है कि केवल यहीं का ही नहीं, हमने दिल्ली का भी दिखाया, यूपी में भी कई सारी ऐसी जगह हैं और हरियाणा में भी कई और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे चंडीगढ़, वहाँ से भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, जहाँ पर प्रशासन का जो डेटा है उसका और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पर क्रीमेशन ग्राउंड्स होते हैं, उनके डेटा में काफ़ी अंतर है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि आंकड़े कम हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हम्म। जी बिल्कुल, बड़े सवाल खड़े होते हैं इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए और फरीदाबाद से ये रिपोर्ट हमारे सामने रखने के लिए।